वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और जब से शरह सूद में कमी हुई है, स्पेशली 1 जनवरी 2025 से प्राइवेट बैंकों ने अपने मुनाफा रेट में कमी कर दी है। ठीक है, शरह सूद 13% पे आ गया तो प्राइवेट बैंकों ने भी अपना मुनाफा जो है वो काफ़ी कम कर दिया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो सरमायाकार है, जो बैंकों में सरमायाकारी करते हैं, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में जो कौमी बचत के बड़े सरमायाकार थे उन्होंने अपने कुछ सरमाया या ज़्यादा सरमाया जो है प्राइवेट बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट बैंकों का मुनाफा रेट कम हुआ है जनाब, कौमी बचत की तरफ बड़े सरमायाकार हो, छोटे सरमायाकार हो, तमाम सरमायाकारों ने कौमी बचत की तरफ रुख कर लिया और कौमी बचत की स्कीमों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो जनाब इसी सिलसिले में आज की जो हमारी वीडियो है, एक कौमी बचत की एक बेहतरीन सेविंग कौन है, उसका नाम है जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, आज की हमारी वीडियो जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की बेहतरीन स्कीमों में इसका शुमार होता था। जब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सबसे नंबर 1 स्कीम थी कौमी बचत की, तो दूसरे नंबर पे जो स्कीम थी वो थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। इसकी वजह ये था कि जनाब जो लोग बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर पाते थे, जाहिर सी बात है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, हर कोई बंदा बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर सकता, वो लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते थे, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है और बहबूद का भी मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता था, जिसकी वजह से लोग बड़े पैमाने पर बहबूद में और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा चूंकि मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब कंपाउंडिंग के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। जो सर्टिफिकेट इसका नाम आपको पता है जनाब, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब जो रूल्स है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, ताकि सरमायाकार को इस अकाउंट में, इस सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करने में आसानी हो जाए। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? कोई भी पाकिस्तानी कर सकता है, ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट सिंगली भी लिया जा सकता है, जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं, जॉइंटली बच्चों के नाम से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब रेगुलर सर्टिफिकेट माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं एज ए गार्जियन। ठीक है। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट किस तरह आप ले सकते हैं जनाब? बहुत ही सिंपल है, नेशनल कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाएं। बहुत ही सिंपल है, अकाउंट खुलवाना एक पेज का फॉर्म होता है, वो भर दें, नाम लिख दें, CNIC नंबर वगैरह लिख दें, नेक्स्ट ऑफ किन लिख दें, ठीक है, और जनाब साइन कर दें। एक पेज का फॉर्म है, वो भर के दे दें, अकाउंट खुल जाएगा आपका। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की जो मिनिमम लिमिट है वो 50,000 है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कम से कम 50,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ भी हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो मैच्योरिटी है वो 5 साल है, 5 साल के बाद ये मैच्योर्ड हो जाता है। अच्छा, अगर इनकैशमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाते हैं, तो बेसिकली तो है 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल से पहले आप पैसे निकलवा सकते हैं। आपको पैसे तो आपके पूरे मिलेंगे, लेकिन आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। ठीक है, अब चार्जेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, ठीक है, 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 2% चार्जेस लगते हैं, मतलब 1 लाख पे 2,000 रुपये चार्जेस लगेगा। ठीक है,
2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1.5% चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 1,500 रुपये, ठीक है। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको जो चार्जेस लगेंगे वो 1% लगेगा, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन इन कैश करवा सकते हैं, लेकिन चार्जेस भरने पड़ेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स की बात करें तो फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 35% है, जिसकी कैलकुलेशन अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जब हम आपके साथ मुनाफा रेट शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम ज़कात की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड इन आरसी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात डिडक्शन, मतलब जो लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं उन पे ज़कात लागू नहीं होता है। अच्छा, ये तो सारी वो डिटेल थी जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से मुतालिक थी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ठीक है, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज़ रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुनाफा। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और उसके अलावा कंपाउंडिंग प्रॉफिट मुनाफा क्या है। तो ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। जनाब, हम आ गए मुनाफा रेट पे, ठीक है। जो नॉर्मल मुनाफा रेट है इस वक्त वो करंटली 12% है, ठीक है, 12% है। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा बढ़ जाएगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो रेट है 12%। अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे सारी हमारी कैलकुलेशन है, रेट है 12%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी करेंगे तो साल का मुनाफा आपको मिलेगा 12 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 15,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे माहाना 85,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। और नॉन फाइलर की बात करें तो सब चीज़ें सेम होगी, मतलब रेट वही 12%, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 12 लाख रुपए, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए। टैक्स काटेगा नॉन फाइलर पे 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 35,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 65,000 रुपये का माहाना मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंडिंग होता क्या, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या। कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको आप बार बार री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। जैसे 1 करोड़ की सरमायाकारी फर्ज करते हैं, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1.5 लाख का मुनाफा है, फर्ज करते हैं आपने क्या करना है, 1.5 लाख का मुनाफा निकलवाना है और इसी वक्त 1.5 लाख का सर्टिफिकेट ले लेना है आपने, ठीक है। तो 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही मुनाफा का यूज़ करेंगे, जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसका आप सर्टिफिकेट लेते रहेंगे, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ पे 1.5 लाख का मुनाफा है, आपने उसका सर्टिफिकेट ले लिया, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो आपने 1.5 लाख का मुनाफे का सर्टिफिकेट लिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले लें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1.5 लाख का जो मुनाफा आया था उसका आपने सर्टिफिकेट ले लिया था 3 लाख का, उस 3 लाख पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1.5 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि आप 1 साल तक ना अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग के बाद जो प्रॉफिट बन रहा है उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं तो रेट 12% से बढ़कर 13.10% का रेट हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी में साल का मुनाफा हो जाएगा 1,31,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,09,167 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बढ़ रही है 16,375 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का 92,792 रुपये, ठीक है, 92,792, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें तो सेम होगी, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 13,10,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,167 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 38,208 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 70,959 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो जो फाइलर का मुनाफा बन रहा है वो काफ़ी बेहतर है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 92,792 रुपये का नेट प्रॉफिट।
तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। लोगों का खास तौर पे सरमायाकार का, चाहे वो छोटे सरमायाकार हो या बड़े सरमायाकार है, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कौमी बचत की स्कीमों पे, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी बैंकों का मुनाफा रेट कम होता है, शरह सूद में कमी होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो आता है। जाहिर सी बात है, शरह सूद में कमी होगी तो कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट भी कम होता है। लेकिन जितना इम्पैक्ट प्राइवेट बैंकों के मुनाफे पे आता है उतना ज़्यादा नहीं आता कौमी बचत की स्कीमों पे और कुछ हद तक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीमों पे। ठीक है, बहरहाल लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कौमी बचत की स्कीमों का। रिसेंटली जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट तब्दील हुआ है। मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।